मुल्क शाम में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक बहुत ही चालाक इंसान नसू रहता था। नसू के पास एक गधा था जो बहुत ही आलसी था, जो बिल्कुल घास तक ढोने के काबिल नहीं था। उसकी बीवी बोली, नसू, मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज मैं रहूंगी इस घर में या ये गधा रहेगा। इसका कुछ कर लो, इसे घास खिला खिला के तो मेरी हालत पतली हो गई है। अरे नेक बात, ये गधा नहीं है, सोने की चिड़िया है, सोने की। आज देख, मैं इससे एक मोटी रकम लाकर तुझे दूंगा, फिर वादा कर तू इसे इस घर से निकालेगी नहीं, इसमें रहने देगी मेरे प्यारे गधे को। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ, अगर तू मुझे एक मोटी रकम ला कर दे दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे गधे को कुछ नहीं कहूंगी। वो रात बीती। अगली सुबह नसू मियाँ अपने गधे पर सवार होकर न जाने क्या सोचते हुए बाजार की तरफ निकल खड़ा हुआ। गधा ले लो, गधा ले लो, वो भी 50,000 का। इतना अच्छा गधा किसी ने ना देखा। 50,000, 50,000। ये आवाज़ बादशाह और उसके वजीर ने भी सुनी, जो रियाया का हाल जानने के लिए महल से बाहर आए थे। 50,000 की रकम उस ज़माने बहुत बड़ी रकम थी। इससे तो कई 100 गधे खरीदे जा सकते थे। तो वो भी नसू की आवाज़ की तरफ चल दिए। अरे भाई, तुम इतना महंगा गधा क्यों बेच रहे हो? 50,000 का? इसमें ऐसी क्या बात है? आलीजा, ये गधा कोई आम गधा नहीं है। जो इस पर बैठता है उसे मक्का मदीना नजर आता है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। आलीजा, आप इसे आजमा कर देख लें। अगर मेरी बात सच हुई तो आप मुझे 50,000 दे दीजिएगा। हाँ, ये बात ठीक है। अगर तुम्हारी बात सच हुई नसू मियां, तो हम तुम्हें 1,00,000 सोने की अशरफियां देंगे। और अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम तुम्हारी जबान और नाक कटवा देंगे। फिर क्या था, बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि गधे पर बैठो और देखो कि ये बात सच है या कि नहीं। जैसे ही वजीर गधे पर बैठा तो नसू मियां बोला, आलीजा, एक बात बता दूं, किसी गुनहगार को मक्का मदीना नजर नहीं आता। बस इसे वही देख सकता है जो कि नेक हो। वजीर जैसे ही गधे पर सवार हुआ उसे कुछ नजर ना आया, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने कहा मुझे नजर नहीं आया तो लोग उसे गुनहगार समझेंगे। तो वजीर जल्दी से बोला, वल्लाह, सुभान अल्लाह का, मुझे तो मक्का मदीना नजर आ रहा है। क्या ही नजारा है। मुझ जैसे गुनहगार पर अल्लाह राजी हो गया। बैठे बिठाए मक्का मदीना का नजारा कर लिया। यह बात सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया। बादशाह ने जल्दी से कहा, तुम नीचे उतरो, मैं खुद बैठता हूँ और मक्का मदीना का नजारा करता हूँ। जैसे ही बादशाह गधे पर सवार हुआ, बादशाह को भी कुछ नजर ना आया, लेकिन बादशाह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुझे तो मक्का मदीना के साथ साथ जन्नत का दरवाजा भी नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अपने वजीर से ज्यादा नेक अमाल रखता हूँ शाहिद। वाह वाह, बैठे बैठाए खाना काबा मक्का मदीना देख लिया, हसरत पूरी हो गई। लोग भी सारे वाह वाह करने लगे। कि सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और फिर क्या था, नसू मियां को 1,000 सोने की अशरफियां दे दी गई और बादशाह ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि दोबारा कोई गधे पर ना बैठे, नसू मियां को कहा, देखो नसू, इस गधे को भी तुम अपने साथ लेते जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बाद भी मक्का मदीना का नजारा करे, और वैसे भी सबको खुद मक्का मदीना जाना चाहिए। अजर सवाब इसी में है। फिर क्या था, नसू ने पैसे और गधा लिया और घर को रवाना हो गया। वो आया था गरीब और बन के जा रहा था अमीर। बादशाह और वजीर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोनों जान चुके थे कि नसू ने बेवकूफ़ बनाया। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।